नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल फ्राइडे जो बाजार में गिरावट हुई है उसमें निवेशकों का करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि बीएसई पे लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से कम हो गया है कल। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स का पैसा उतना टूटा है। तो पहली बात तो ये कि कल सबका पैसा टूटा है, आपका अकेले का नहीं टूटा। दूसरी बात ये है कि बीते 7 ट्रेडिंग सेशन से, यानी 5 इस हफ्ते और लास्ट वीक थर्सडे से बाजार में गिरावट चल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे जब तीनों दिन का मार्केट कैप लूज हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। तब करीब 13 लाख करोड़ 3 दिन में मार्केट कैप साफ हो गया था। ट्यूसडे को पुल बैक, बाउंस बैक भारतीय बाजार में आया, लेकिन उसके बाद फिर से वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे बाजार गिरता हुआ दिखाए। इस बीच में कल की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम हुआ है बीएसई पे लिस्टेड कंपनीज का। एग्जैक्टली ये जो गिरावट है इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं दोस्तों, एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और इन 5 कारणों में से 2 मुझे सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस लगते हैं। डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सेंसेक्स क्रैशेस 600 पॉइंट्स। अच्छा, यहां पे लिखा है सेंसेक्स क्रैश 600 पॉइंट्स। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी डाउ जोन्स क्रैश, तो इन्वेस्टर्स कुछ एक कमेंट था, शायद एक आधी था, जिसमें लिखा हुआ था भाई क्रैश या करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग। नो डाउट आप अपने हिसाब से ठीक हो और मैं अपने हिसाब से। जब हम क्रैश वर्ड यूज करते हैं दैट मीन्स कोई बड़ी या भारी गिरावट हो गई है। क्रैश वर्ड हम इंट्राडे बेसिस के लिए यूज करते हैं, ना कि ओवरऑल बेसिस के लिए। ये चीज आपको समझनी है और ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर बाजार ऊपर से 20% नीचे ट्रेड कर रहा है और वो 150 पॉइंट नीचे है तो हम उसे क्रैश नहीं बोलेंगे। लेकिन मार्केट लाइफ हाई से अगर सेम डे 1200 पॉइंट टूट गया या परसेंटेज टर्म्स में मोर देन 2-3% इंट्राडे टूट गया, दैट इज कॉल्ड क्रैश। क्रैश हम सिंगल डे या बड़ी गिरावट जिस दिन हुई है उस दिन को यूज करने के, डिस्क्राइब करने के लिए वो वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में लिखा है सेंसेक्स क्रैश 600 पॉइंट। इनफैक्ट 600 पॉइंट सेंसेक्स के लिए 1% भी नहीं होता। यहां तो क्रैश बिल्कुल ही बेकार वर्ड है, समझ रहे हो। तो ये आपके लिए मैंने चीज शेयर करी। करेक्शन या बियर मार्केट वो सब जो होता है वो होता है कि परसेंटेज टर्म्स में हम काउंट कर देंगे, इतना परसेंट करेक्ट हुआ है तो अभी करेक्शन हो चल रहा है, या इतना परसेंट करेक्ट हो गया तो अभी बियर मार्केट शुरू हो गया। वो सब उस जगह यूज होता है। अब इन्वेस्टर्स लूज 5 लाख करोड़। व्हाट ड्रोव द इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन फ्राइडे एक्सप्लेन्ड। 5 इन्होंने रीजंस दिए हैं और एग्जैक्टली ये वही 5 रीजंस हैं जो मैंने आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपके साथ रिपोर्ट पढ़ता हूं पूरी। द इंडियन स्टॉक मार्केट एंडेड विद सिग्निफिकेंट लॉसेज ऑन फ्राइडे August 1st ड्यू टू broad based selling on the first day of the August derivative series amid concern over tariffs, lackluster earnings and sustained foreign capital outflow. डिटेल्स में जाएं तो बीएसई लिस्टेड फर्म ड्रॉप्ड 444.5 लाख करोड़ फ्रॉम 449.7 लाख करोड़ इन द प्रीवियस सेशन। तो करीब 5 लाख करोड़ का तो एक सिंगल डे में वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है निवेशकों की। पहला रीजन जो लिखा हुआ है ट्रंप टैरिफ ब्लूज है। देखो, ट्रंप का टैरिफ नो डाउट एक दिक्कत का विषय है, बट मेरे को इस पे उतना ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम लोग गिर रहे हैं। ये रीजन ठीक है, बट ये केवल और केवल रिपोर्ट को बड़ी करने के लिए रीजन, एक्चुअली इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस पे वही लिखा हुआ है कि टैरिफ 15 से 20% का अनुमान था, अभी तक डील हुई नहीं है, 25% का लग गया है और ये और वो बस। दूसरा रीजन है एफपीआईज एग्रेसिव सेलिंग। ये एक रीजन है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कल भी 9,000 करोड़ की बिकवाली हुई है भारतीय बाजार में, और जब सेलिंग होगी तो प्रेशर आएगा ही आएगा। वो प्रेशर स्क्रीन पे दिखता है, डे टू डे बेसिस पे दिखता है। तो ये जो सेकंड रीजन है ये पर्टिकुलरली एकदम ठीक है। यहां लिखा है इन जुलाई एफपीआई सोल्ड ऑफ इंडियन इक्विटीज वर्थ रुपीज 47,667 करोड़ इन द कैश सेगमेंट। करीब 47,500 करोड़ का तो कैश मार्केट में एफपीआई ने बेचा है जुलाई मंथ में।
तीसरा रीजन इन्होंने लिखा है डॉलर जंप्स टू ओवर 2 मंथ हाई, रुपया अपना कमजोर हो रहा है, आप ये कह सकते हैं 2 महीने के ऊंचाइयों पे डॉलर पहुंच गया है, तो ये भी एक चिंता का विषय है, बट इससे भी उतना इम्पैक्ट नहीं आता है, ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट ज्यादा आता है। चौथा रीजन है अर्निंग्स वैल्यूएशन मिसमैच, ये रीजन एफपीआईज की सेलिंग का हो सकता है, समझ रहे हो, अर्निंग्स में उतना मजा नहीं आया Q1 की, और वैल्यूएशन हमारे ऑलरेडी कोई सस्ते नहीं थे कि अर्निंग कम आएगी तो भी चल जाएगा, हम हाई वैल्यूएशंस पे थे, अर्निंग न्यूट्रल्स हैं, तो अभी हमारे वैल्यूएशन एग्जैक्टली सिमिलर है, ना हम महंगे हैं ना हम सस्ते हैं, तो जहां पे सस्ते दिख रहे हैं इन्हें वैल्यूएशन से अपना पैसा वहां लेके जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रेशर का विषय बनता हुआ दिखा है। और फिफ्थ इन्होंने फैक्टर दिया है दोस्तों टेक्निकल फैक्टर, जहां पे इन्होंने कहा है कि निफ्टी 24,600 के नीचे आ गया, जो कि चिंता का विषय है। अब अगला सपोर्ट सीधे 24,450 दिखता है। एक्सपर्ट से इफ द इंडेक्स ब्रीचेस दिस सपोर्ट ऑन द डाउन साइड इट में फॉल टू 24,200 ऑड लेवल्स, वो मैं आपके साथ मॉर्निंग की पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि लेवल एक्चुअली में अब कुछ है नहीं, पुराने लेवल्स हैं, और पुराने लेवल तो 24,200 के ऊपर के बाद 24,300 है, 350 है, 400 है, हर एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अब डेटा बनना शुरू होगा तब फिर पता चलेगा कि कहाँ पे पुट राइटर खड़ा हो रहा है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।